नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप देख रहे हैं रामसर साइट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो रामसर साइट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां देखिए आप, अब रामसर साइट्स है क्या, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप 1971 की बात है। ये ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है रामसर। रामसर तो वहां पे वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर एक मीटिंग होती है। तब उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि वेटलैंड कंजर्वेशन, नेचर के कंजर्वेशन के लिए हमें कुछ स्टेप उठाने चाहिए। तो हर जगह कुछ ऐसे एरिया का पता लगाया गया और उनको अलग से एक वो इंपोर्टेंस दिया गया। ऐसे एरिया जो वेटलैंड कंजर्वेशन, नेचर को कंजर्व करने के लिए काम कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, कंट्री आगे उन पर काम कर रही है। तो ऐसी ऐसी जो साइट्स हैं वो टोटल अब 91 हो चुकी हैं। कितनी? 2025 का ये अपडेटेड आंकड़ा है। ये कितनी हो गई हैं? 91 हो गई हैं। ठीक है, कितनी हो गई हैं? 91 हो गई हैं। अभी हाल ही में 2 नई रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं। 2 नई रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं और दोनों ही राजस्थान की हैं। दोनों ही कहां की हैं? राजस्थान की। ठीक है, तो अभी जो नंबर पूछा जाए तो अभी करंट में कितनी रामसर साइट हैं? 91 रामसर साइट हैं। कितनी? 91। एक खीचन में है और दूसरी मेनार में है। खीचन और दूसरी मीनर। ये 2 राजस्थान की जगह है। उदयपुर के पास है एक फलौदी के पास है। तो इन दोनों को भी रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। अब पहले जब ये दोनों शामिल नहीं थी तब रामसर साइट्स की भारत में संख्या थी 89 और अब हो गई है 91, क्योंकि 2 ऐड हो गई हैं। जो 2 ऐड हुई हैं वो आपको ध्यान रखना है, खीचन साइट और मीनर। ठीक है, दोनों राजस्थान की हैं। आई होप इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, ये पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। इसलिए मैंने आंसर, आप रिवीजन अच्छे से कर पाए इसलिए मैंने आंसर इसके दे रखे हैं आपको पीडीएफ में ही। ठीक है, बिना पीडीएफ वाला, अगर बिना आंसर वाला पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये लग रहा है कि आप टेस्ट प्रैक्टिस करें बिना देख के, तो वो भी मिल जाएगा। दोनों मिल जाएंगे, मैं भेज दूंगा आपको। यहां देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। Which of the following is the first site in India to be declared as a Ramsar site? कौन सी है? चिल्का लेक। कौन सी? चिल्का लेक। ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, नेवी की भी ट्रेनिंग होती है। अगला, लोकटक झील इज लोकेटेड इन विच स्टेट? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में। ऐसे बेसिक प्रश्न आपसे आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहां देख लीजिए आप। अगला देखिए, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया एज अगस्त 2022? तो देखिए तब का आंसर तो 75 था। 2022 का के हिसाब से देखें तो 75 है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया अभी कुल रामसर साइट कितनी हो गई हैं? 91। अब ये आंकड़ा आपको याद रखना है, पुराना काम नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स? निम्नलिखित में से वो कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा रामसर साइट है? बताओ भाई। केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात। केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश,
गुजरात। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 10 है। तो उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है रामसर साइट्स में, ठीक है। अब राजस्थान की दो और जोड़ ली गई हैं। फोर्थ क्वेश्चन है लोकटक लेक कहां पर है, तो ये मणिपुर में है, ठीक है। विच रामसर साइट इज नॉन फॉर फुमडिस यानी कि फ्लोटिंग बायोमास। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ बायोमास के नाम से किस रामसर स्थल को जाना जाता है, तो लोकटक लेक। जो लोकटक लेक है मणिपुर की, वो तैरता हुआ जो है वहां बायोडायवर्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है। तो लोकटक झील है तैरती हुई। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज लोकेटेड इन गुजरात, कोलेरू लेक, नाल सरोवर, दीपुर व्हील और रुद्र सागर लेक। तो नाला सरोवर जो है ये गुजरात की है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद कियोलाडियो नेशनल पार्क वॉज फॉर्मली नोन एज, कियोलाडियो नेशनल पार्क को पहले हम किस नाम से जानते थे, तो भैया ये है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, राजस्थान का है ये। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से इस नेशनल पार्क को जाना जाता था, कियोलाडियो नेशनल पार्क, ठीक है। केवलादेव कहते हैं इसको, ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क। अगला, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रामसर स्थल साझा है, यानी कि विच रामसर साइट इज शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। वो कौन सी रामसर साइट है जिसको भारत और बांग्लादेश शेयर करते हैं, तो वो सुंदरबन है वहां पे। तो सुंदरबन वाला जो रामसर साइट है उसे जो बांग्लादेश है और भारत दोनों शेयर करते हैं। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड आर यूनिक बिकॉज, जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है वो इंपोर्टेंट है, क्यों, उसका कारण है लार्जेस्ट ब्लैक्सिस लगून या नेचुरल सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम। तो नेचुरल सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम है, यहाँ पे क्या है, नेचुरल सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम है, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न, विच रामसर साइट इज द लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लगून इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा खारा जल लगून, खारे पानी का लगून कौन सा रामसर स्थल है, तो वो चिल्का लेक है, चिल्का झील खारे पानी की झील है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यही पहली है। 11वां, विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सी रामसर साइट है, तो पोंग डैम लेक जो है, जो पोंग डैम झील है वो हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट्स, उसको लिस्टेड किया गया है। अगला, जम्मू और कश्मीर का कौन सा रामसर स्थल झेलम नदी द्वारा पोषित होता है, यानी कि विच रामसर साइट इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेड बाय झेलम रिवर, झेलम रिवर के द्वारा फेड किया जाता है, तो वो है बूलर लेक। बूलर लेक आपने सुना होगा, तो बूलर लेक में पानी कहां से जाता है, झेलम नदी के द्वारा, ठीक है। विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन राजस्थान, राजस्थान में कौन सी रामसर साइट है, तो संभर लेक, संभर झील राजस्थान का रामसर साइट है। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट रामसर साइट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो कौन सा राज्य है जिसे पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, पूर्वोत्तर भारत का पहला रामसर स्थल, ठीक है ठीक है ठीक है, विच साइट, तो लोकटक लेक है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का, और यही तैरता हुआ है, अभी हमने देखा। अगला, विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन केरला, केरला में कौन सी है, तो सस्ता मकोठा लेक, ये हो जाएगा आपका शास्ता मकोठा लेक, ये केरल का रामसर साइट है। विच रामसर साइट फेमस फॉर ऑलिव राइडली टर्टल्स, ऑलिव राइडली कछुओं के लिए कौन सी रामसर साइट प्रसिद्ध है, तो भितरकर्णिका मैनग्रोव, भितरकर्णिका मैनग्रोव, ये ऑलिव रिडले और कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे आप। फिर है विच ऑफ दीज इज नॉट अ रामसर साइट, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट नहीं है, तो अमरकंटक वेटलैंड रामसर साइट की लिस्ट में नहीं है, अमरकंटक वेटलैंड जो है अर्धभूमि, अमरकंटक अर्धभूमि रामसर साइट की लिस्ट में नहीं है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, विच रामसर साइट इज अ फ्रेश वाटर लेक इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की वो रामसर स्थल कौन सा है जो मीठे पानी की झील है, तो वो है कोलेरू लेक, कोलेरू लेक ये मीठे पानी की झील है, कोलेरू लेक क्या है, मीठे पानी की झील है। आगे देखिए, सोमोरोरी झील किस क्षेत्र में स्थित है, लद्दाख में है, ये झील लद्दाख में है, ठीक है। और अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट लाइज इन पंजाब, पंजाब में कौन सी रामसर साइट है, तो हरीके बैटलैंड, हरीके बैटलैंड जो है पंजाब में है। अगला 21,
21 देखिए, विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सा रामसर स्थल है? सुंदरबन वेटलैंड, जो बांग्लादेश और भारत शेयर करता है, ठीक। विच वेटलैंड वॉज एडेड इन 2022 एंड इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है वो वेटलैंड और उसे 2022 में रामसर साइट में जोड़ा गया था और वो है पल्लीकरनाई मार्स, ये हो जाएगा आंसर ए, ठीक। फिर है विच रामसर साइट इन बिहार वॉज डेजिग्नेटेड इन 2020, 2020 में बिहार की कौन सी साइट को रामसर साइट बनाया गया? कंवर लेक, कौन सी लेक? कंवर झील, ये बिहार की है, ध्यान रखना, मैच करने के लिए भी प्रश्न आएंगे। विच वेटलैंड इन असम इज अ रामसर साइट, असम का कौन सा वेटलैंड है जो रामसर साइट है? वो है डीपुर व्हील, डीपुर व्हील रामसर साइट असम का है। फिर है भोज वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच सिटी, भोज वेटलैंड किस सिटी में है? तो भोपाल में है, राजा भोज की नगरी, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, तो राजा भोज की नगरी भोपाल, भोपाल में है भोज वेटलैंड, ठीक है, याद रखेंगे। विच रामसर साइट इज फॉर्म्ड बाय अ मैन मेड बैराज ऑन रिवर सतलज, सतलज रिवर पर मैन मेड, तो हरी के वेटलैंड, ये यहीं पर है हरी के वेटलैंड। और मुझे बताओ सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? डैम, जल्दी से बताओ, इकोनॉमिक्स में जब पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हो उसमें बताया था मैंने आपको। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बूलर लेक। उसके बाद सुरिनसर मानसरोवर लेक आर लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी, कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है भैया ये सुरिनसर मंसार झील, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द थार डिजर्ट रीजन, थार का जो रेगिस्तान का रीजन है वहां पर कौन सी है? संभर लेक राजस्थान की है, हमने डिस्कस कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल अपने मैनग्रोव वन के लिए जाना जाता है? तो सुंदरवन है वही, देखो सुंदरवन से ही प्रश्न देखो कितने घुमा के आ रहे हैं, ठीक है। रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड इन विच ईयर, किस साल रामसर कन्वेंशन साइन किया? शुरुआत में मैंने बताया 1971 में, ईरान देश का एक शहर है रामसर, वहां पे ये साइन हुआ है। 32वां प्रश्न, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन या डिजर्टिफिकेशन? जल्दी से बताओ, आंसर सामने ही है आपके, जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताओ। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो यहां देखो आप, क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट चेंज से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो नहीं है ये, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट और आपका क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंसेस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंसेस भैया ये पहली बार 5 जून को, 5 जून को पहली बार एनवायरमेंट के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए स्टॉकहोम स्वीडन में ये हुआ है। 5 जून को हुआ, इसलिए आपको याद होगा 5 जून को हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 5 जून जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस अभी निकला है 2 दिन पहले, उसी 2 दिन में 2 रामसर साइट भारत की नई ऐड हुई है रामसर लिस्ट में, ठीक है। वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है, आर्द्रभूमि की सुरक्षा से रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन, जो कि ईरान देश का एक शहर है, ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, विच ऑफ दीज इज अ रामसर साइट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी रामसर साइट है? तो नंदूर माधमेश्वर, नांदूर माधमेश्वर ये जो साइट है रामसर साइट, ये महाराष्ट्र में है, ठीक। कहां है? महाराष्ट्र में है। अब देखो चेक करते हैं रिवीजन आप कर रहे हो या नहीं। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम बता दो फटाफट से, कमेंट करके बताना महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन देखिए, विच साइट इन तमिलनाडु इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मन्नार,
मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु का कौन सा रामसर स्थल है? तो पॉइंट कैलीमरे। कौन सा है? पॉइंट कैलीमरे। पॉइंट कैलीमरे, ये जो रामसर स्थल है वो तमिलनाडु में है और कहां पर है? मन्नार की खाड़ी में है। कहां पर है? मन्नार की खाड़ी में। ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, विच रामसर साइट लाइज इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान निकोबार आइलैंड में कौन सी रामसर साइट है? तो भैया ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर, रिचेस आर्कियोपेलिजो या माउंट हैरिएट, कोई भी नहीं है भाई इसमें से, ठीक है, नन हो जाएगा। विच रामसर साइट इन उड़ीसा इज फेमस फॉर बर्ड सेंचुरी? तो चिल्का लेक। चिल्का लेक उड़ीसा का वो कौन सा रामसर स्थल है जो पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वो चिल्का लेक। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रामसर साइट? रामसर साइट की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो भैया इंपोर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विविधता के लिए जरूरी है ये, तो ये बिल्कुल सही बात है। साइट्स फॉर कल्चरल सिग्निफिकेंस, हमारे कल्चर के सिग्निफिकेंस को बताता है, सही बात है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव, सही बात है, सबकी सुरक्षा करता है। साइट्स अंडर UNFCCC, क्या ये जो रामसर साइट है वो UNFCCC के अंडर आता है? नहीं, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये नहीं आता, इसमें आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि आपसे पूछा है कौन सा नहीं है। 38, कौन सा रामसर स्थल दो झीलों का संयोजन है? कौन सा रामसर स्थल है जहां दो झीलें मिली हैं? तो वो है भोज वेटलैंड, अपर एंड लोअर लेक। देखो, भोज वेटलैंड, अपर एंड लोअर लेक, ये क्या है? तालाब। तो राजा भोज का जो वोटलैंड है, वेटलैंड है, तालाब, बड़ा तालाब, छोटा तालाब, तो ये वोटलैंड हो जाएगा, भोज वेटलैंड। ठीक है, भोपाल की नगरी में। जब देखिए, जब बात भोपाल की है तो एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में, IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि यहां हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, नेचर की, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल में है। ये कहां स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। कहां है ये? भोपाल। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, हाउ मेनी न्यू रामसर साइट वर एडेड इन अगस्त 2022? अगस्त 2022 में कितने जोड़े गए? टोटल 26 जोड़े गए। अब याद मत रखना आप, क्योंकि ये आपका प्रश्न आया है तो इसमें PYQ में आ गया है वो प्रश्न, लेकिन अभी तो 91 का आंकड़ा आपको याद रखना है। अभी 5 जून को 3 दिन पहले जो 2 नई साइट जोड़ी गई हैं, तो अब रामसर साइट जो इंडिया में है उनका आंकड़ा 89 से बढ़कर 91 हो गया है। केरल का कौन सा रामसर स्थल एक नदी से संबंधित वेटलैंड है? केरल का कौन सा रामसर स्थल एक नदी से संबंधित वेटलैंड है? तो आस्तामुड़ी, आस्तामुड़ी झील, आस्तामुड़ी झील, ये है इसका सही आंसर, जो केरल के रामसर स्थल एक नदी से संबंधित वेटलैंड है। अगला प्रश्न देखिए, Which site was included due to its scared groves and biodiversity? किस स्थल को इसके पवित्र वनों और जैव विविधता के कारण शामिल किया गया? तो वो है करिकली वर्ल्ड सेंचुरी। करिकली वर्ल्ड सेंचुरी को इसी बिहाफ पर रामसर साइट में जोड़ा गया है, क्योंकि इसकी जो जैव विविधता है वो एकदम अलग है। Which Indian Ramsar site is considered as the world's second largest mangrove ecosystem? तो वो है भितरकनिका।
जो भितरकर्णिका रामसर साइट है इंडिया की, वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम। विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कौन सी रामसर साइट स्थित है? आसान कंजर्वेशन रिजर्व, भोज वेटलैंड, सुरिनसर, मानसर, नंदुर, महाधम। तो यहां देखो आप, कौन सा प्रश्न था? विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में कौन सा रामसर स्थल है? तो ये है आपका भोज वेटलैंड। देखो, भोज वेटलैंड तो भोपाल में हो गया, सुरिनसर मानसरोवर मानसर हमने देख लिया, नंदुर ये भी नहीं, ये आसान कंजर्वेशन रिजर्व ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे, Which Ramsar site in India is an important stopover for migratory birds on the Central Asian Flyway? कौन सा भारतीय रामसर स्थल केंद्रीय एशियाई मार्ग पर प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है? तो वो है आसान कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ये अभी हमने देखा उत्तराखंड का है ये। अगला, विच रामसर साइट इन तमिलनाडु इज ऑल्सो मरीन नेशनल पार्क? तमिलनाडु की वो कौन सी रामसर साइट है जो जो मरीन नेशनल पार्क भी है? तो वो है गल्फ ऑफ मन्नार। क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है भाई, तो ये हमने डिस्कस किए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के साथ और कुछ जीएस के प्रैक्टिस के साथ। जुड़े रहिए हमसे ठीक डेली 8 बजे रेगुलर, सोमवार से शनिवार। बहुत बहुत धन्यवाद।